कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधे श्री हरिवंश, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है पलक शर्मा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेरे घर में मतलब हमारे घर में श्री जी कैसे आई। हमारे घर में लड्डू तो पहले से ही थे, पर श्री जी नहीं थी। श्री जी बाद में आई और बहुत दिव्य तरीके से आई। मैं जब से भक्ति में जुड़ी हूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो भक्ति में पहले ठाकुर जी से जुड़ते हैं फिर श्री जी से मिलते हैं। मैं दोनों से थी। मुझे बचपन से ही ना एक देवी तत्व है, उनसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन है। तो ठाकुर जी तो थे ही मेरे साथ में, ठाकुर और ठाकुरानी साथ में आई है तो उनकी कृपा है। हमारा तो कोई बल नहीं है कि हम उनको बोल सके, उनकी तरफ जा सके, तो माया में ही रहते हैं। तो उनकी कृपा से उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। तो मैं हमेशा ठाकुर जी को कहती थी कि देख कन्हैया, तेरे पास में तू अकेला बैठा रहता, तू बोर नहीं होता। मैं उसको लालच देती थी कि भाई सामने वाले को तो हमें कुछ करना नहीं है, वो जैसे रह रहे हो, लेकिन खुद पे आती है बात तब तो बंदा कुछ करता है। तो मैं उसको लालच देती थी, देख तू अकेला रहता है, तू खुद अपने बारे में सोच थोड़ा, तुझे नहीं लगता कि तेरे साथ में कोई होना चाहिए, श्री जी होनी चाहिए। तो मैं उसको काफ़ी से छेड़ती भी थी इस चीज़ में, लेकिन एक होता था, एक खलन होती थी कि श्री जी भी होनी चाहिए। श्री जी के बिना क्या है। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है जैसे राधाष्टमी या कुछ भी, तो मैं ना श्री जी बना देती अपने लड्डू को। मतलब मैं कमाती नहीं थी ना, तब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। पैसे तो थे ही नहीं ज़्यादा, क्या कमाती ही नहीं थी। पॉकेट मनी वगैरह जो भी होता था मम्मी पापा दिला देते थे। तो मैंने मम्मी पापा को बोला मेरे को है ना लड़कियों वाली चोटी चाहिए लड्डू के लिए। मम्मी बोलती क्यों? मैंने बोला मुझे उसको राधा बनाना है। मम्मी बोलती है कि राधा जी आ जाएंगी जब तेरे पास को आना होगा, छोटी वोटी अभी नहीं। उसको क्यों लड़की बनाने पे तुली? तो ठीक है, अब देखो उनकी लीला हो सकती है श्री जी की कि तू उनको क्यों बना रही है, मैं आऊँगी मेरे लिए लेकर आना। तो लाने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया ना, हमारा कन्हैया केश नहीं पहनता, तो मतलब वो केश पहनता है ना, तो वो क्यूटनेस होती है ना उसकी, वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे तो लाल जो है हमारे, वो तो कैसे भी क्यूट दिखते हैं, बट हाँ वो क्यूट तो दिखते हैं हर जगह से, बट मुझे वो बिना केश के क्यूट लगते हैं, समझे? हाँ। तो उनके जो केश थे ना, वो मैंने निकाल के रख देती हूँ मैं। तो मम्मी ने तो मुझे मना कर दिया कि नहीं ला सकते। अब मैं क्या करूँ? तो मैं तब छोटी थी, 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं राधाष्टमी पे ना हमारे कन्हैया की जो चोटी थी वो एकदम घुंघराली हो, तो उसको पहले सीधा करती थी एकदम अच्छे से मतलब हाथों से कॉम्ब करके, और फिर उसको गूंथ देती थी और फिर उसको पहना देती। वो जो बिंदी का पैकेट होता है ना कोरा, वो ख़रीद कर लाती थी। कितने कम का ही आता है, मम्मी के पास भी मिल जाती है कोरे पैकेट्स। तो उसकी बिंदी लगा देती थी, बिंदी की ही नथ बना देती थी और उसको एकदम लाडली जी जैसा तैयार कर देती थी। जो मुकुट होता है ना, जो मुकुट था नहीं, मतलब श्री जी क्या चंद्रिका पहनती है, तो मेरे पास वो चंद्रिका नहीं थी। तो मैं वो जो श्री कन्हैया का हार होता है ना, ऐसे वाला हार, तो उसको उल्टा करके चंद्रिका बनाती थी। मेरे पास शायद फ़ोटो है उसकी लाडली जो बनने वाली, मैं उसको दिखाऊंगी आप सबको। तो उसको मैं ना लड्डू को ही श्री जी बना के राधाष्टमी पे उनका श्रृंगार करती थी। बहुत ऐसा लगता कि यार श्री जी तो होनी चाहिए, श्री जी तो होनी चाहिए। तो कोई मुझसे पूछता ना तो कि तुझे क्या चाहिए, मेरा भाई है, जो बड़ा भाई यश भैया, उनकी जो फ्रेंड है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो वो मुझसे पूछ रही थी तेरे को बर्थडे पे क्या चाहिए तुझे। मैं बोलती मुझे तो मेरी श्री जी पसंद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी श्री जी ये भी उन्हीं के भाव है भाई, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो मेरे ये वर्ड्स होते थे और उनको कहीं ना कहीं पता था कि मुझे श्री जी असल में वाली जो श्री विग्रह है वो चाहिए। तो जब रक्षाबंधन था, तब मैं और एक और दीदी आती है भैया को राखी बांधने के लिए। तो मैं तो बचपन से ही बांधती हूँ। तो मैं ना गई उनके यहाँ पर राखी बांधने। दीदी को तो गिफ्ट दे दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं अभी तक। बोलते तेरे लिए तो कुछ स्पेशल है। और पता है दीदी मुझसे कहती है कि
तेरे को ना रक्षाबंधन पे हमने कुछ सोचा है, दोनों को घाघरा देंगे कोई, तेरे को पर्पल वाला ज़्यादा पसंद है ना, मैं तेरे को पर्पल वाला दूंगी। मैंने बोला कि देखो उनके भाव है कि दे दो, आपकी जो मर्ज़ी है, हमको तो ऐसा कुछ नहीं है। आप, वो मुझसे पूछती हैं हर बार कि क्या चाहिए तुझे, मैं बोली, तो उन्होंने कहा था कि घाघरा मंगाई, मैं बोली ठीक है घाघरा होगा, क्योंकि लेट दे रहे हैं, दीदी को तो दे दिया, लगता है मेरे लिए कुछ अलग वाला होगा, तो मैं वेट कर रही हूँ। मुझसे कहा आंखें बंद कर, मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ। अब जैसे मैंने, उन्होंने बोला आंखें, मतलब उन्होंने सारी तैयारी कर ली, मैंने जैसे ही आंखें खोली, सारे कपड़े, जो वस्त्र होते हैं, जो श्रृंगार होता है, वो आया पहले। और मैं ऐसे, मेरे लड्डू के लिए इतना सब कुछ किया है इन्होंने, मुझे लगा मेरे लड्डू का श्रृंगार और वस्त्र आ रहे हैं। मैं देख के एकदम खुश हो गई, अरे वाह यही तो चाहिए, और क्या, यही तो चाहिए एक्चुअल में, कुछ और मिलता उससे अच्छा यही है। तो मैं एकदम खुश हो गई। और जैसे ही देखा सामने से श्री जी आ रही है। मैं उस टाइम पर मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं, मैं हंसूं, मैं रोऊं, ये क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो गया। तो मैं श्री जी से हमेशा कहती कि श्री जी आपको मेरे पास आने का मन नहीं करता, मेरे को पता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मेरे से तो भक्ति भी नहीं होती अच्छे से, सच्ची बता रही हूँ। पर एक होता है कि श्री जी आपको मेरे पास आने का मन नहीं करता। तो श्री जी इतनी करुणामय है ना कि मैं तो बता नहीं सकती, मैं तो इतनी पापी हूँ, इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर श्री जी ने सिर्फ ये देखा कि मैंने उनका नाम लिया, उनको बुलाती हूँ, उनको याद करती हूँ, इससे वो मेरे घर आ गई। मुझसे कोई सेवा नहीं होती, मुझसे कुछ भी नहीं होता, सब श्री जी करती हैं। और श्री जी ने बस ये सुना और श्री जी मेरे घर आ गई। मैं उस टाइम पर सोचने समझने की मेरी कुछ, मैं तो यही नहीं सोच पा रही कि मैं रो रही हूँ कि मैं हंस रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम पर। और इतना सुंदर रूप श्री जी का, मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर रूप। ऐसे श्री जी हमारे घर में आई थी। मतलब श्री जी को जब आना होता है ना, वो कोई ना कोई ज़रिया बना लेती हैं। और मैंने तो और पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, भगवान को कोई चीज़ करनी होती है ना, तो जो तुमने नहीं सोचा वैसे उस तरीके से करते, कि तुमने तो सोचा ही नहीं उस तरीके से करूँगा मैं। अगर हमने सोचा होता ना कि आज तो श्री जी आएंगे, नहीं आएंगी, तुमने जब नहीं सोचा होगा ना तब आएंगी। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम पर। और ऐसा हो रहा था कि मेरी श्री जी आई, मेरी श्री जी, मैं उनको देखूं, फिर मैं उनको ऐसे गले से लगाऊं, मैं उनको देखूं फिर गले से लगाऊं। वो जब आई थी ना, तो उनके चरण चिन्ह मैंने अपने अभी तक लॉकर में रखे हुए हैं कि मेरी श्री जी मेरी लक्ष्मी बनकर आई हैं, मेरी हैं वो। और मैंने सोचा अब मैं शादी भी करूँगी ना, तो मैं वो चरण चिन्ह लेकर जाऊँगी। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे लाडली लाल को अपनी शादी के बाद लेकर जाना चाहिए या नहीं, आप सब कमेंट्स में बताओ। वैसे मैं ये बातें अब क्यों कर रही हूँ, शादी तो मेरी बहुत टाइम है, छोड़ो। तो इस तरह से हमारे घर में हमारी लाडली जी आई। इतनी करुणामयी सरकार है हमारी कि कुछ नहीं देखती हूँ कि तुम कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, वो बस आ जाती हैं, वो बस तुम्हारी होने आ जाती हैं। श्री जी ऐसी ऐसी चीज़ों से रीत जाएगी ना तुम्हारी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम सोचोगे यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, और श्री जी ऐसे आ जाएंगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे सामने बैठी हैं वो इस टाइम पर, मैं आपको दर्शन कराऊंगी, सामने बैठी हैं वो इस टाइम पर मेरे। और मेरा ऐसे मन में आ रहा है कि मतलब मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही है ना कि मैं सुन रही हूँ तेरी सारी बातें, उनको तो सब वैसे ही पता है। तो खैर आइए आप दर्शन करिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये सुनकर, क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमारे घर श्री जी कब आएंगी, तो ज़रूर आएंगे। आपको बस धैर्य रखना और विश्वास रखना है, विश्वास के बल पे सब कुछ है। मुझे विश्वास था कि मेरे घर में एक दिन श्री जी ज़रूर आएंगी, कब आएंगी कुछ नहीं पता, बट आएंगी, विश्वास रखिए। तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको आप शेयर कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश। पलक आँख बंद कर, हमारी कुलदेवी क्लोज योर आइज। जय तेरे भगवान जा रही है का